गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश द्वारा रचित संस्मरण आखिरी चट्टान। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का सूक्ष्म चित्रण इस पाठ में किया है। तो चलें अपने भी चलते हैं कन्याकुमारी, सुनहले सूर्योदय और सुनहले सूर्यास्त की भूमि। तमिलनाडु राज्य के सुदूर दक्षिण में बसा कन्याकुमारी। तो हम यह पाठ का सारांश इसमें कर रहे हैं। देखें क्या है। कन्याकुमारी में सबसे पहले लेखक के होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र से अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़े होकर देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखते हैं। कन्याकुमारी में 3 महासागरों अरब सागर, हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। तो ध्यान में रखना है कि कन्याकुमारी में कौन कौन से महासागरों का संगम होता है। अरब सागर, हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। इस संगम स्थल से चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें आसपास की चट्टानों से टकरा रही थी। अब लेखक सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए सैंड हिल पर गए। वहां बहुत से लोग सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए एकत्र हुए थे। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसीलिए वे अगले टीले की तरफ चल दिए। पूरा सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने कई टीले पार कर दिए और एक टीले पर पहुंचकर सूर्यास्त का खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थी। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुलाया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया। कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था, वहां अब लहू बहता नजर आने लगा। कुछ पल और बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंगनी और बैंगनी से काला पड़ गया। पीछे नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा से ऊपर उठी थी। हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर स्याही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे, अर्थात अंधेरा हो रहा था। लेखक के मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले वह उन सब टीलों को पार कर सकेंगे जिन्हें पार कर सूर्यास्त देखने आए थे। लेकिन यदि वे उस रास्ते से जाते तो रास्ता भटक जाते। इसलिए वे नीचे समुद्र तट की ओर उतर गए। तट पर उतरकर तट की रेत को देखा। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। समुद्र में पानी बढ़ रहा था और खतरा बढ़ने लगा। एक ऊंची लहर से बचकर दौड़ने लगे तो एक चट्टान से जा टकराए। मुश्किल से चट्टान के ऊपर तक गए और अपनी जान बचाई। रात वापस होटल आए, अपना सूटकेस खोला और पता चला कि लेखक कनाकोर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज पर छोड़ आए। अब उनको 2 में से एक को चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट, वहाँ की रेत, और दूसरी तरफ अपनी हाथ के लिखे कागज। तो देखते हैं आगे कि लेखक क्या निर्णय लेते हैं। वे अपने कागज लेने के लिए वापस कनाकोर जाते हैं या कन्याकुमारी का सूर्यास्त समुद्र तट देखने के लिए रुकते हैं। फिलहाल तो अपने कन्याकुमारी घूम लें लेखक के साथ। कुछ देर में एक बस आई, उसमें अंग्रेज लड़कियां गीत गा रही थी।
जिसमें समुद्र के किनारे को संबोधित किया गया था। सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल हिंद से अंक थे उसके, हिंद से अर्थात अंक यानी कि 1 2 3 को अरबी में हिंद से कहते हैं, कारण कि अंक योजना हिंद से गई थी। वहाँ ग्रेजुएट नवयुवक की भी लेखक से बातचीत हुई। उसने लेखक को बताया कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी इसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की ओट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्र थे। बहुत से कडल काक अर्थात समुद्री पक्षी आसपास तैर रहे थे। लेखक के साथियों ने कहा कि नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। बहुत कहने पर वह राजी हो गया। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। रास्ता खतरनाक था। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उड़ जाती थी कि लगता था कि नीचे आने तक जरूर उलट जाएगी। ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं। लेखक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बस वो तो घाट और नाव का फासला देख रहे थे। एक लहर की चोट से नाव उलटते उलटते बची, तभी एक भंवर में फंस गई। 3-4 चक्कर खाने के बाद किसी तरह बाहर आई। मुश्किल से वे किनारे पहुँचे। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कनाकोर लौट गए। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज़ तो मिल गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागज़ों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। तब लेखक ने उससे कॉपी ले ली तो शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर हुई थी। तो ऐसी थी लेखक की यात्रा। तो कैसी लगी आपको ये यात्रा? बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।